तो संडे को तो बहुत बिजी हो नमो जाएंगे। हरिहंताणं नमो सीताणं पेरियाणं नमो वज्रायाणं नारायणं नमो नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् भगवान् वीरो वीरो मङ्गलं मङ्गलं गौतमोगणी गौतमोऽग्नि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है उत्तम क्षिमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है क्यों गति दुख ते काढ़ी मुकति करतार है 10 लक्षण धर्म का मांगलिक अवसर और उसका आज 9वां दिन। उत्तम आकिंचन्य धर्म। हम ये जो पूजा पढ़ते हैं रोज ध्यानत राय जी की जो 10 लक्षण की पूजा है उसमें है उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है और चहु गति दुखते काढ़ी मुकति करतार है। और उसमें जो अंतिम लाइन है ना आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है। अब इसके दो अर्थ निकल सकते हैं। एक तो या तो ये जो वो जो शुरू से लिए ना पूरे उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य ये बताइए क्या है। आत्मा में धर्म कितने हैं? आत्मा में धर्म तो अनंत हैं। और ये क्या बताया ये जो 10 धर्म हैं ये 10 धर्म जो हैं वो सारभूत धर्म है। या तो इसका एक मीनिंग ये निकल सकता है ना कि ये जो 10 धर्म बताए गए हैं ये जो आत्मा में जो अनंत धर्म है उनके ये ऐसे सारभूत धर्म हैं। और या तो दूसरा मीनिंग ये निकल सकता है कि आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है मतलब ये जो आकिंचन और ब्रह्मचर्य हैं ये 10 धर्मों के सार हैं। है ना दो मीनिंग निकल सकते हैं। या तो ये जो 10 धर्म हैं वो आत्मा के जो धर्म है अनंत धर्म उनके सार हैं। और या तो ये जो आकिंचन और ब्रह्मचर्य हैं ये ये धर्म के सार हैं। अब देखो सही में वास्तव में ये जो आकिंचन्य धर्म है और ब्रह्मचर्य धर्म है ये वास्तव में ही सार है। अब देखो एंड में आ रहे हैं तो एंड में तो अब सारभूति चलेगा। है ना तो एंड में आए हैं। हाँ तो अब तो ये है कि बस अब कल खत्म। है ना तो आकिंचन मतलब क्या? आकिंचन मतलब मतलब नहीं। मतलब नहीं। और किंचन किंचन मतलब किसी भी प्रकार किंचित भी प्रकार का कोई किसी भी प्रकार का पर द्रव्य हमारे आत्मा में या हमारे पास नहीं होना। है ना किसी भी प्रकार का। है ना किंचित मात्र भी किंचित मात्र भी किसी भी प्रकार का परद्रव्य ना होना। है ना तो शरीर के अलावा वास्तव में किसी भी प्रकार का किंचित भी मुनिराजों की अपेक्षा से है। उत्तम आकिंचन्य उत्तम अपन ने देखा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित। और आकिंचन्य मतलब कि किंचित भी कुछ किसी नहीं। भी प्रकार का
है ना, पर द्रव्य ना होना। परिग्रह। तो मुनिराज के पास क्या है? मुनिराज के पास शरीर के अलावा कुछ कुछ नहीं। भी नहीं है। पर द्रव्य देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। पीछी कमंडल है तो वो तो उपकरण है, वो भी महाराजों के तीर्थंकरों के पास तो वो भी नहीं होते, पीछी कमंडल भी नहीं रखते, हम्म। क्योंकि तीर्थंकरों के आहार होता है, निहार तो होता ही नहीं। हम्म। है ना, ऐसा होता है कि उनको निहार नहीं, निहार मतलब समझे आप, सिर्फ हम्म। हम्म। आहार करते हैं, पर जो अपने को सुसु पोटी होती है ना, तीर्थंकरों के नहीं होती है। उनका शरीर ही होता है ऐसा कि सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। तो उनका तो बचपन से ही ऐसा होता है, राइट? हाँ, वो शरीर है उनका ऐसा ही है। तीर्थंकरों का ऐसा है, वो शरीर का ही ऐसा है। तो तीर्थंकरों का तो वो पिछी कमंडल भी नहीं रखते हैं। ये तो अपने साधारण मुनि हैं, उनके उनके होते हैं, पर वो पिछी कमंडल उपकरण है, उनके प्रति उनका कोई राग नहीं होता। ठीक है। तो क्या है कि आकिंचन्य मतलब किसी भी प्रकार का, किसी भी किंचित, किसी भी प्रकार का कुछ भी पर द्रव्य नहीं होना, वो आकिंचन। अब देखो, अब ये है कि अब हम देखते हैं कि कोई भी त्याग होता है वो ग्रहण पूर्वक होता है। तो ग्रहण क्या करा? ग्रहण अपने शुद्धात्मा को करा। तो जब शुद्धात्मा को ग्रहण करा तो वो शुद्धात्मा को ग्रहण है, वो उत्तम ब्रह्मचर्य है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अब यहाँ पे छोटे दादा हैं हुकुमचंद जी भारल पंडित जी, वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि आकिंचन और ब्रह्मचर्य कैसे हैं? वो एक सिक्के के दो पहलू। हम्म। एक तरफ आकिंचन है, दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य है। तो जब आप अपनी आत्मा में लीन होते हो तो अपने आप स्वतः ही बाहर की सारी वस्तुएं छूट जाती हैं। जब अपनी आत्मा में लीन होते हो तो बाहर की सारी वस्तुएं छूट जाती हैं। है ना, देखो छोड़ना किधर है, वास्तव में छोड़ना किधर है? छोड़ना किधर है? छोड़ना हमको ये बाहर से छोड़ना नहीं है, अंदर की आसक्ति छोड़ना है। ये जो आसक्ति का परिणाम है ना, ये जो बाहर की वस्तुएं मिली हैं वो तो कर्मोदय जन्य है। नो कर्म। बाहर की जो भी वस्तुएं मिली हैं वो तो सब कर्मोदय जन्य है, हम्म। कर्म के उदय से मिली हैं। जैसे तीर्थंकर है, तीर्थंकर कहाँ जन्म लेते हैं भाई? ऐसे राजा महाराजा बड़े, उनके क्या है कि उनके भोग सामग्री की कोई कमी थोड़ी है। हम्म। देवता लाते हैं, देवता उनके खाने की व्यवस्था करते हैं, उनके भोग और उनके कपड़ों की व्यवस्था करते हैं, सारी व्यवस्था देवता करते हैं। है ना, तो वो क्या है? तो वो सारी चीजें क्या हैं? वो सारी चीजें तो कर्माधीन हैं, वो कर्म से है। है ना, जैसे कोई किसी ने कोई बड़े घर में जन्म लिया हो, अब अंबानी क्या किसी ने जन्म लिया है, तो उसने क्या करा? जिसने बच्चे ने जन्म लिया उसने कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ करा क्या कि उसने इतने सारे पैसा वैसा कमाया हो या कुछ? उसने तो कुछ नहीं कमाया, तो अभी जन्म लिया उसने, तो उसको कहाँ से मिल गया ये सब? तो बोले ये सब कर्माधीन है, ये सब कर्माधीन है। और उनके पिताजी ने भी जो भी कमाया वो भी सब कर्माधीन है, वो भी कर्माधीन है। तो हम्म। ये सारी चीजें तो कर्माधीन है, पर उसके प्रति आसक्ति का भाव, उसके प्रति ममत्व का भाव कि ये मेरे हैं, वहां प्रॉब्लम है। तीर्थंकर वहां रहते हुए, भरत चक्रवर्ती वहां रहते हुए, घर में ही वैरागी भरत जी बोलते हैं ना, कि घर में रहते हुए भी वैरागी हैं। क्यों? क्योंकि उनको आसक्ति नहीं है। अब आप कौन कह सकता है भाई 96,000 रानी है, 6 खंड के अधिपति हैं, फिर भी घर में ही वैरागी? हाँ, घर में ही वैरागी है। कल अपन ने देखा था ना, ये तो सब कर्मोदय जन्य, उसमें सुख बुद्धि नहीं है, वो कर्मोदय जन्य अवस्था है, सम्यक दृष्टि जीव है, उसमें सुख बुद्धि नहीं है। है ना, तो इसलिए वो जो आसक्ति का परिणाम है, वो वो प्रॉब्लम है ना। देखो वैसे तो देखा जाए जानवर भी नग्न है, जानवर के पास कुछ है क्या? नारकी भी नग्न होते हैं, उनके पास भी कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो अगर हम उस डेफिनेशन से जाएंगे कि बाहर से कुछ भी नहीं है, तो हमको जानवरों को, नारकियों को भी कहना पड़ेगा कि उनको आकिंचन धर्म प्रकट है, हम्म। क्योंकि उनके भी बाहर से कुछ नहीं है। एक इंद्रिय जीव है, इनकी कोई कपड़े पहनते हैं क्या? कोई परिग्रह रखते हैं क्या? कुछ नहीं रखते हैं।
फिर भी जो है उनके परिग्रह है कि नहीं है? है, क्योंकि उनकी आसक्ति है। तो जहां आसक्ति का भाव जुड़ा हुआ है तो वो परिग्रह है। उनको आकिंचन्य धर्म प्रकट नहीं है। अगर आसक्ति टूट गई, आसक्ति टूट गई तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आगे मोक्ष मार्ग है। ठीक है। अब इसको हमेशा हम जब भी आकिंचन धर्म को समझाते हैं ना, तो आकिंचन धर्म को समझाते हैं तो ऐसे समझाते हैं कि परिग्रह रहित जो परिणाम होता है वो आकिंचन है। हमेशा जैसे आत्मा का स्वभाव क्या, उत्तम क्षमा है। तो क्षमा को समझाने के लिए हमको क्रोध बताना पड़ता है। क्षमा को समझाने के लिए हमको क्रोध, क्योंकि हमारा परिचय क्रोध से ज्यादा है ना, मार्दव है। तो मान को समझाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मार्दव से हमारा परिचय नहीं है। हमारा परिचय किससे है? मान से है। इसलिए हमको वो चीजें समझानी पड़ती हैं जिससे आपका परिचय हो, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे आकिंचन्य को समझाने के लिए क्या बताना पड़ेगा? परिग्रह समझाना पड़ेगा हमको। परिग्रह, क्योंकि परिग्रह क्या है? परिग्रह मतलब जो ग्रहण किया जाता है वो परिग्रह। परिग्रह की डेफिनेशन, जो ग्रहण किया जाए, जो ग्रहण करते हैं वो परिग्रह। ठीक है। अब परिग्रह जो है उसकी डेफिनेशन है तत्वार सूत्र में, मूर्छा परिग्रह। मूर्छा मतलब ममत्व का परिणाम वो परिग्रह। ममत्व का जो परिणाम होता है ना, वो परिग्रह। ममत्व मतलब मेरा। ममत्व मतलब जिसमें होता है ना, मेरी बुद्धि है। हमें जैसे हमारे घर के प्रति, बच्चों के प्रति ममत्व का परिणाम, मतलब वो हम क्या मानते हैं, ये मेरे हैं। तो ये जो मेरे पने का जो परिणाम है वो है, वो परिग्रह है। वो मूर्छा है। मूर्छा तो वैसे क्या बोलते, बेहोशी की हालत होती है। मूर्छा क्या बोलते हैं? कोई मूर्छित हो गया। मूर्छित हो गया मतलब बेहोशी की हालत। तो वो ऐसे ही है, परिग्रह की जब अवस्था होती है ना, परिग्रह में जब आसक्ति होती है तो वो मूर्छा ही वाला। हमारी सबकी हालत कैसी है? मूर्छित ही हैं हम। पंचेंद्रियों के विषयों में मूर्छित हैं। दिन रात क्या कर रहे हैं हम? दिन रात पंचेंद्रियों के विषयों को भोग रहे हैं। उसी की प्लानिंग है, दूसरी कोई प्लानिंग है ही नहीं। आज ये भोगा, कल वो भोगा, फिर वो भोगा, फिर वो भोगा, फिर वो भोगा, बस वही है भोगने का परिणाम। अभी आज कोई वेकेशन करके आए, अगली वेकेशन की अब कहाँ जाएंगे, है ना। अभी अंकल आंटी का ट्रिप हो रहा है पूरा, कुछ नई प्लानिंग होगी। अब क्या करें, करने का है ना। बैटरी यूनियन की प्लानिंग चल रही है ना। तो कुछ ना कुछ प्लानिंग कांस्टेंट चल रही है। है। बोलो ना। और वो प्लानिंग किसके विषयों में चल रही है? पंचेंद्रियों के विषयों की प्लानिंग चल रही। तो इसलिए वो जीव क्या, मूर्छा ही है। वो ममत्व परिणाम में मूर्छा है ना। देखो अपन वो पूजा का अर्थ लेते हैं उसके, पूजा के उससे आज अपन समझेंगे 24 प्रकार के जो परिग्रह हैं, है ना। परिग्रह 24 भेद, त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उछेद, घटती जान घटाइए। क्या है परिग्रह? 24 भेद। 24 प्रकार के परिग्रह होते हैं। 24 प्रकार के। उसमें 14 अंतरंग और 10 बहिरंग। बहिरंग परिग्रह से तो सब वाकिफ हैं, देखते ही हैं, लिखे भी हैं, है ना। जिसको मैं बता देता हूं एक बार। धन, धान्य। धन मतलब सोना चांदी, है ना। धन, धान्य मतलब, धान्य मतलब जो अपनी खेती होती ना, जो फसल वगैरह, ग्रेन्स, वो धान्य, है ना। धन धान्य। क्षेत्र वास्तु। क्षेत्र मतलब लैंड। क्षेत्र वास्तु मतलब कोई स्ट्रक्चर, मकान हो, कोई प्रॉपर्टी हो, है ना। तो 4 हो गए, धन धान्य क्षेत्र वास्तु, द्विपद और चतुर्पद।
द्विपद मतलब दो दो पैर। पैर से चलने वाला, मतलब दास दासी, नौकर चाकर, है हम्म। ना। चतुर्पद मतलब कौन हुए, कि जो पशु, अब जैसे पालते हैं कि नहीं अपन, गाय गाय, वगैरह पालते हैं या कोई जो भी, है ना, जो भी पशु जो घोड़ा। आपके काम आते हो, गाय बैल। ठीक है। फिर आगे क्या है, बर्तन कपड़े, भांडे। है ना। फिर तो शय्यासन और यान। अब इसमें और भी हैं, कई लोगों ने अलग अलग जगह अलग अलग बताए हैं, पर जो भी कुछ दिखाई दे रहा है आपको, वो सब जो भी नौ कर्म हैं जो आपके संयोग हैं, वो सब के सब, वो क्या है, परिग्रह। वो बहिरंग परिग्रह है। वो बहिरंग परिग्रह है। और बहिरंग परिग्रह ऐसे 10 प्रकार के बताए हैं, और भी हैं। ठीक है। और 14 अंतरंग परिग्रह। अब अपना फोकस तो कहाँ है, अंतरंग, अंतर। क्योंकि बहिरंग परिग्रह तो अपन ने अभी देख लिया। बहिरंग परिग्रह तो होते हैं वो कर्म के उदय से होते हैं। वो तो आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। आपने जहां जन्म लिया, और आपके कर्म के उदय से जो भी आपको मिलेगा वो मिलेगा, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। वो तो मिल रहा है ना। अब उसकी बात करेंगे अपन आगे, वो भी फिर कैसे छोड़ते हैं, क्या करते हैं, वो सब मर्यादा लेते हैं, वो सारी बातें हैं। पर अभी तो ये है कि कर्म के उदय से ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं। फिर 14 अंतरंग परिग्रह हैं, जिसकी अपने को चर्चा करनी है। तो 14 अंतरंग परिग्रह कौन कौन से हैं। 14 अंतरंग परिग्रह कौन से हैं। से पहला पहला मिथ्या। कौन सा है, मिथ्या। मिथ्यात्व। सबसे पहला परिग्रह कौन सा है, मिथ्या। मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता। अब ये परिग्रह कैसे हुआ। अब देखो ये है ना, ये जो आकिंचन धर्म को इतना बड़ा क्यों कहा, अभी देखो आगे आएंगी। जो इसके बाद, मिथ्यात्व के बाद आएंगी 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, है ना। क्रोध मान माया लोभ है। अब ये देखो, हमने ऑलरेडी धर्म कर चुके हैं। उत्तम क्षमा क्या है, वो क्रोध के अभाव पूर्वक है। उत्तम मार्दव मान के, छल कपट का आ गया है, शुचिता का आ गया। क्रोध मान माया लोभ का आ चुके हैं धर्म। लेकिन अब ये जो आकिंचन धर्म है, इसमें वापस, ये वापस आ गए हैं। ये कषाय तो मतलब परिग्रह में तो सारी चीजें इंक्लूड हो गई हैं, आकिंचन में सब कुछ इंक्लूड हो गया है वापस से। मतलब इन एक एक कषाय का पहले बता दिया, अभी चारों कषाय आकिंचन में आ गई हैं। अब हमें को ये देखना है कि ये मिथ्यात्व कैसे परिग्रह हुआ। मिथ्यात्व इसलिए परिग्रह हुआ क्योंकि हम उसको रखना चाहते हैं, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। मिथ्यात्व को छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों, हमें पता भी पड़ गई है, हमारी उल्टी मान्यताएं चल रही हैं, फिर भी हम उसको छोड़ना चाहते हैं क्या। हमको पता पड़ गया कि रुपया पैसा बच्चे स्त्री ये सब पर है, इनके प्रति ममत्व का परिणाम संसार है, और दुख देने वाला है। फिर भी हम वो छोड़ते हैं क्या, नहीं छोड़ते हैं। उसके प्रति पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ने का पुरुषार्थ भी नहीं है। तो इसका मतलब हम मिथ्यात्व को रखना चाहते हैं, हम मिथ्यात्व को अच्छा मानते हैं। मिथ्यात्व को अच्छा मानते हैं, तभी तो हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। अगर हमारे श्रद्धा में ही बैठ जाए मिथ्यात्व अच्छी चीज नहीं है, तो छोड़ देंगे, उसके पीछे पुरुषार्थ करेंगे। पर हम मिथ्यात्व को अच्छा मानते हैं, तो इसका मतलब मिथ्यात्व को रखना चाहते हैं। तो जो चीज रखना चाहते हैं वो परिग्रह है। तो मिथ्यात्व परिग्रह हो गया। फिर आगे आया क्रोध। क्रोध, क्रोध को भी रखना चाहते हैं। देखो क्रोध वास्तव में इतनी बुरी चीज नहीं है। क्रोध तो ठीक है, पर वो बैर जो है ना, वो जो बैर परिणाम है वो बहुत बुरा है। वो जो बैर परिणाम, क्रोध तो आ गया। क्रोध क्या होता है, थोड़े समय के लिए होता है। क्रोध आता है, वो चला जाता है। पर जो बैर का परिणाम है ना, जैसे किस बैर और क्रोध में आप डिफरेंस समझते हो। हम्म। बैर मतलब जो चीज, वो क्रोध जो एक्सटेंडेड हो जाता है ना, जैसे किसी के प्रति बैर हो गया हमें तो, वीर जैसे वीर भारत पाकिस्तान का बैर है। गुजराती में क्या है वीर? भारत पाकिस्तान का बैर है, बैर है ना।
कि वो तो 75 साल से झगड़े चल रहे हैं। दुश्मनावट में। हाँ मतलब इतना ज्यादा हो गया है कि अब वो क्रोध तो छोटे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए रहता है, पर जो बैर है वो खिंचा चला जाता है। इसलिए ये जो 10 लक्षण धर्म आते हैं ना, ये 10 लक्षण धर्म हर 4 महीने में आते हैं। और उसके बाद आपको क्षमावाणी कर लेनी चाहिए। क्यों? पता भी नहीं चलता उनका तो। है। पता भी नहीं चलता बाकी का। बाकी हाँ, दो दो का पता नहीं, क्योंकि अब वैसी बुद्धि हमारी ऐसी है ना, क्या करें हम्म। अभी। 30 दिन बोल दें कि ऐसे संयम से रहो, हम्म। तो घबरा जाएगा। वो 10 दिन भी नहीं मनाएगा। हम्म। है ना? तो अब ये बैर की बात चल रही, बैर तो इसलिए बोलते हैं कि भाई हर 4 महीने में आते हैं, तो अपनी जो भी आपका बैर परिणाम हो किसी के प्रति, उसको छोड़ो। उसको खत्म करो, क्षमा मांग लो। हम्म। तो इसलिए हम वो बैर भी रखते हैं। तो इसलिए वो बैर भी परिग्रह है। बैर भी परिग्रह है। मान, मान भी रखना चाहते हैं, मान तो रखते ही है ना। हम्म। तो पूरे टाइम ही चाहते हैं कि हमें लोग पूछें। हम्म। रखता है कि नहीं हमको? हम्म। हमको पूछे, हमारे बच्चों को पूछे, हमारे इनकी तारीफ हो, हमारे उनकी तारीफ हो। क्या होता है? यही तो है। उपवास रखा, क्यों रखा? तो ये साहब हमें तो पूछेंगे अभी। जुलूस निकलेगा। अभी जुलूस निकलेगा कि नहीं परसों? निकलने वाला है जुलूस। हाँ। अभी भी मौका है कल का, जिसने नहीं रखे। उपवास करो कल को। है ना? उसमें शामिल हो जाए। हाँ, मौका है अभी भी। हम्म। तो क्यों रखते हैं कि भाई जुलूस निकलेगा, तो वो मान कषाय है। मान कषाय है, वो मान रखना, मान कांस्टेंट चल रहा है। कांस्टेंट चल रहा है। सबको स्टेज पे जाने की है। स्टेज पे जाने की सबको है। हमें दो, है ना, 2 शब्द आते नहीं, पर हम स्टेज पे जाके बोल के आएंगे। ज्ञान देने की आदत सभी को है। मेरे जिसमें ये भी तो बोलते हैं उससे धर्म की प्रभावना होती है। धर्म की प्रभावना हो, वो बात अच्छी बात है। अगर धर्म की प्रभावना के अभिप्राय से करते हो तो बहुत अच्छी बात है। जुलूस निकलते हैं तो धर्म की प्रभावना के लिए ही निकलते हैं। पर हमें तो, हमने क्या कहा, हमें अपना अभिप्राय देखना है। हमें अपना अभिप्राय और अपने परिणाम देखने हैं। हमारे अभी अगर हमारा अभिप्राय और हमारा परिणाम ऐसा है कि हमने उपवास करा है, इसलिए करा है कि हमें 4 लोग आके बोलेंगे, पूछेंगे, हम जो हमारे जुलूस निकलेगी, हमें बग्गी में हाथी पे बिठा के निकालेंगे, अगर उस अभिप्राय से, उस परिणाम से करा है, तो ये मान के चलना वो सब मान कषाय का पोषण है और कुछ भी नहीं। ठीक है? हम्म। अगर उस अभिप्राय से करा है। और नहीं, अगर आपने सही में वास्तव में इसलिए करा है कि भाई हमें समय मिलता है और हमें जो है उतनी देर हम तत्व अभ्यास स्वाध्याय करते हैं, कुछ 4 बातें सीखे हैं, तो उसका फायदा है। नहीं तो दिन भर बैठ के टीवी चला रहे हैं, फोन चला रहे हैं, और जो है उस दिन जुलूस निकल गए आपके, तो क्या फायदा? तो कषाय का ही पोषण हुआ है। तो अपने को अपनी अपनी देखना है। हम तो यहाँ अपन तो यहाँ गलतियों की डिस्कशन कर रहे हैं। हम किसी के यहाँ पे कोई पर्सनल अटैक नहीं है। जिसने करा बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। पर किस उद्देश्य से करा है, वो अपने आप को खुद मॉनिटर करना है, खुद को चेक करना है। ठीक है? मयूर भैया। हाँ। तो राहुल है। तो हाँ। अगर हम सम्मान करना चाहें उसमें कोई दोष नहीं है किसी का। अगर किसी ने जैसे हाँ। 10 उपवास किए और हम उनका सम्मान करें तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर हमको दिख रहा है कि इन्होंने उपवास सही तरीके से करे हैं, और हम अगर प्रभाव ना के उससे किसी का करते हैं कि हमको उन जीवों का बहुमान आया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको बहुमान आया उनका कि उन्होंने तप करा है, साधना करी है, संयम से रहे हैं, और हमें भी आगे संयमी होना। हम अगर संयमी नहीं हो पा रहे हैं, हम्म तो हमें भी संयमी होने का परिणाम आया है। और हमें अभी हमारी ऐसी स्थिति नहीं बन रही है, पर आगे जाके हम संयम करेंगे, तो इसलिए हमें बहुमान आता है, तो वो करने में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करना चाहिए संयमी का बहुमान। साधन। है ना? हम्म। बिल्कुल करना चाहिए।
पर हमें तो ये इसलिए बोला, हमें अपने आप को टटोलने की बात है। ये तो हम अपने आप के टटोलने की बात कर रहे हैं, दूसरा कोई मेजरमेंट नहीं जी कर सकता कि आपने किस उद्देश्य से करा, वो दूसरे को थोड़ी पता है। ये तो हम अपने स्वयं के टटोलने की बात कर रहे हैं, जी जी, समझा सर। है ना। ठीक अब लोभ, लोभ क्या है? लोभ तो भैया हर चीज में है। जो भी आप कर रहे हो उसके पीछे लोभ छुपा हुआ है, अपन ने देखा है। किसी भी कोई भी क्रिया जो मिथ्या दृष्टि कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई लोभ छुपा हुआ है। उसके पीछे ही। हाँ, क्रोध के पीछे भी लोभ ही छुपा हुआ है। क्रोध के पीछे भी किसी ना किसी प्रकार का लोभ है। किसी से कोई गुस्सा करा तो क्यों करा? कि उसने मेरा नुकसान करा। उसने क्या नुकसान किया? उसको उस चीज के प्रति उसको लोभ है ना। तो इसलिए कोई भी ये तीनों कषाय के पीछे लोभ छुपा हुआ है। इसलिए लोभ कषाय जाति भी सबसे एंड में है ना। तो लोभ तो छुपा ही हुआ है हम सबके ये जो भी हम कर रहे हैं लोभ छुपा हुआ है। इसलिए लोभ का भी हमें परिग्रह है। लोभ का भी परिग्रह है। ठीक है। फिर आगे आती हैं क्या? नौ नौ कषाय। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। हास्य कषाय है। हंसना भी कषाय है। नौ करोड़। हम तो बोलते हैं हंसना बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए अच्छा है, पर कषाय है। वो भी एक प्रकार की कषाय है। अभी यहाँ पे धर्म के 10 लक्षण में पुस्तक में लिखा है, डॉक्टर साहब ने क्या लिखा है? कि लोग उनके पास आते हैं, और खासकर गुजरात से, है ना, उन्होंने ऐसा लिखा है, गुजरात से आते हैं और उनके पास बोलते हैं कि साहब हमको तो भगवान, क्योंकि जयपुर में रहते थे और जयपुर में सभी मूर्तियां बनती हैं, जितनी भी ये मूर्तियां बनती हैं अधिकतर मूर्तियां, और अब ये आजकल तो थोड़ी और जगह भी बनने लगी हैं, पर बहुतायत में जयपुर में ही बनती हैं भगवान की प्रतिमाएं। तो उनसे बोलते हैं कि आप हमको हंसमुख प्रतिमा हमें जो है बना के आप हमको भिजवाइए। तो बोले हंसमुख प्रतिमा कैसे भिजवाएं? हंसमुख प्रतिमा तो फिर वो कषाय हो जाएगा, कषाय का प्रतीक हो जाएगा। लाफिंग बुद्ध। लाफिंग बुद्धा, है ना। वो तो अब उनके उधर है लाफिंग बुद्धा। किसको बताएं कि हास्य भी कषाय है? कौन समझेगा भाई? ये तो जैन दर्शन है जो, आप सोचो कहाँ तक, किस लेवल तक है। हमारे भगवान की जो प्रतिमा बनती है वो कभी भी हंसती हुई नहीं बनती। और कई बार हम जाके बोलते हैं ना, हम देख के आए, अरे हम तो वहां तीर्थ करके आए, वहां इतनी मनोहारी प्रतिमा, इतनी हंसमुख, बिल्कुल देख के ही ऐसा लग रहा है कि अंदर चैतन्य में जो है लीन है, हंसते हुए। तो वो आपका गलत ऑब्जर्वेशन है। हंसती हुई प्रतिमा नहीं होती है। हमारी प्रतिमाएं तो सब वीतरागी होती हैं। सारी की सारी प्रतिमाएं वीतरागी होती, वीतरागता का पोषण करती हैं। एक तिनका भी अगर प्रतिमा पे चला जाए तो वो पूजनीय नहीं है। एक तिनका भी मूर्ति पे आ जाए तो पूजनीय नहीं बचती है। क्यों? क्योंकि वीतरागता उसकी, दोष लग गया वीतरागता पे। ऐसा है, ऐसा स्वरूप है। अत्यंत का स्वरूप है प्रतिमा। इसलिए हंसती हुई प्रतिमा नहीं होती है। फिर रति, प्रेम का, प्रेम का परिणाम, वो भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम्म। और दूसरे धर्मों में तो सिखाते ही हैं, क्या सिखाते हैं? प्रेम से रहो, यही धर्म है। क्या बताते हैं भैया? हम तो कितने लोग हैं ऐसे जिनसे बात करो, जैनों से भी, नॉन जैन तो अपन चलो बेचारे, उन्होंने कभी सुना ही नहीं, उनको क्या पता कि हाथ से रति अरति ये सब कषाय है। ये तो जैनों की बात है। जैनों की क्या है कि भैया हम तो नहीं मान, हम तो ये मानते हैं सबसे पहले मानवता धर्म है, और फिर मानवता धर्म है तो हम तो प्रेम पूर्वक रहो, बस यही, अगर यही कर लिया तो इसी में ही धर्म है, हमारे लिए तो यही धर्म है।
इसमें कौन मना कर रहा है कि भाई प्रेम से मत रहो? अगर आप अपने माँ बाप का ही आदर नहीं करते हो, आप अपने साधर्मियों से प्रेम पूर्वक नहीं रहते हो, समाज में प्रेम पूर्वक नहीं रहते, तो आप तो जिनवाणी सुनने के लायक भी नहीं हो। ये तो एक एक जो बेसिक होता है ना, जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं। जैसे हम बच्चे को स्कूल में प्राइमरी में भेजते हैं, फर्स्ट क्लास में भेजते हैं, तो उसको एबीसीडी आना चाहिए, नहीं तो टीचर क्या बोलेगी, भैया ये अभी ये प्री रिक्विजिट मीट नहीं करता है, तो आप नीचे की क्लास में भेजो, ये यहाँ नहीं पढ़ सकता है। तो ऐसे ये प्री रिक्विजिट्स हैं कि आप ये माँ बाप का आदर, समाज के प्रति जो आपकी जो जो भी आपकी जिम्मेदारी वगैरह है, हम्म वो तो प्री रिक्विजिट है। ये तो होना ही चाहिए, होती ही है। तो ये तो जिनवाणी आप सुनोगे प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, नहीं तो जिनवाणी भी आदर पूर्वक नहीं सुनोगे। पर यहाँ तो जिनवाणी कुछ अलग बता रही है। ये जो रति का, ये जो ममत्व का परिणाम है, ये ममत्व का परिणाम, ये जो रति है, ये परिग्रह है, ये कषाय है, ये भी त्यागने योग्य है। तो ये सब श्रावकों के लिए भी है या आप मुनि राजों की अपेक्षा से ही बता अभी रहे मैं अभी आ रहा है अगली लाइन पे, ओके। है ना? अभी अगली लाइन में श्रावकों के लिए बताएंगे। हम दोनों के लिए ही है, पर अभी मुनिराजों की, है ना, हम मुनिराजों को मुख्य करके बता रहे हैं। फिर अरति, अरति का परिणाम, किसी से द्वेष भाव, भय, डर का परिणाम। मुनिराज डरते हैं क्या किसी से? नहीं, डरना नहीं। तो भयों को जीतते हैं, सात भयों को। हम्म डर का परिणाम नहीं होता है। उपसर्ग आया तो भाग जाते हैं क्या? सुकुमाल मुनि थे, अब सुकुमाल मुनि को उसियालनी खाने आई, भाग गए क्या? नहीं। नहीं भागे। उपसर्ग को सहते हैं, बोले कर्म का उदय है, वो कर्म का उदय आया है, और मेरे तो कर्मों की निर्जरा हो रही है, मैं तो अपने आत्म स्वरूप में लीन हूं, वो मुझे क्या खाएगी? आत्मा को कौन खा सकता है? शरीर को खा जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शरीर तो मेरा है ही, माना ही नहीं, शरीर में सुख बुद्धि है ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। भय भी नहीं है, शोक नहीं करते हैं, जुगुप्सा ग्लानि का परिणाम नहीं होता है किसी के प्रति। ऐसा नहीं है कि कोई चीज बदबू आ रही था, अरे हम लोग कैसे हैं, भागेंगे। अरे बदबू आ रही चल, किसी के प्रति कोई ग्लानि का परिणाम नहीं रखते हैं। किसी का शरीर देख के या कुछ देख के अपने को कैसा हो जाता है? हम्म? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ऐसे तीन वेद होते हैं। अपने अब ये वेदों से ऊपर हो जाते हैं। है ना? स्त्री का स्त्री के साथ, पुरुष का पुरुष के, ऐसा जो संसर्ग होता है उनसे ऊपर। अपने को स्त्री नहीं मानते, पुरुष नहीं मानते हैं, नपुंसक नहीं मानते, मैं तो एक आत्मा हूँ। ये चारित्र मोहिनी क्या भेद थे ना? हाँ, ये चारित्र कषाय है ना आंटी, हम्म। ये कषाय है। ये जो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, हाँ, मिथ्यात्व आ गया, है ना, इसलिए दो और दर्शन, ये मिथ्या दर्शन मोहिनी और राइट। चारित्र मोहिनी में सारी कषाय आ गई, क्रोध मान माया लो, नौ नौ कषाय, या है ना? तो ऐसे ये 24 भेद होते हैं। और मुनिराज क्या बोला है? परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। मुनिराजों को इनका त्याग होता है, इन 24 का। देखो, सबसे पहले इसमें त्याग किसका होगा? सबसे पहले मिथ्यात्व का त्याग होगा। जब तक मिथ्यात्व का त्याग नहीं होगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। कोई मुनिराज हैं,
और उन्होंने बोला भैया हमने तो ये 10 बाहर परिग्रह का त्याग कर रखा है। और अंतरंग, बोले अंतरंग तो चल रहे हैं। तो अंतरंग चल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं। देखो मुनिराज को भी ये कषाय होती है, क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद, ये होती हैं। पर कैसी होती हैं? स्वंजलन जन्य होती हैं। क्योंकि एक कषाय का उन्हें भी सद्भाव है। मुनिराज को मोक्ष नहीं हुआ है। मुनिराज मोक्ष चले गए क्या? अगर ये सभी कषाय का अभाव हो जाएगा तो मोक्ष है। भगवान को इन 24 परिग्रह का अभाव है। पूर्ण रूप से अभाव तो किसको है? भगवान को ही है। पर मुनिराज को भी अभाव बोला जाता है कि क्यों? क्योंकि उनकी सिर्फ एक कषाय बची है, जो स्वंजलन कषाय है। तो वो स्वंजलन जन्य अभी वो है, पर मिथ्यात्व नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर मिथ्यात्व होगा, कि मिथ्यात्व में वो भेद नहीं है, ये जो चारित्र मोहिनी है उनमें भेद है। ठीक है, उनमें ये स्वंजलन का भेद है। अनंत अनुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और स्वंजलन। ठीक है, तो वो उसमें भेद है, मिथ्यात्व में नहीं है। मिथ्यात्व तो पूर्ण रूप से त्याग दिया है। और जब तक मिथ्यात्व नहीं त्यागोगे, जब तक गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं। ठीक है, तो मुनिराज को भी किंचित है, पर लेकिन वो बहुत थोड़ी है, इसलिए ऐसा बोल दिया जाता है कि उनको पूर्ण रूप से मुनिराज को त्याग है इनका। ठीक है, किंचित है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि मुनिराज को क्रोध नहीं आता है, आता है, पर ऐसा नहीं आता जैसा हमको आता है। मुनिराज का क्रोध कैसा है? जैसे आप कोई पानी है, पानी में कंकड़ डालते हो ना, तो कंकड़ डालते हो तो जब कंकड़ जाता है तो उसकी लहरें कितनी सी देर में शांत हो जाती हैं, बस उतनी सी देर का क्रोध है। कोई बिल्कुल स्टेबल पानी है, उसमें कंकड़ डाला, और कंकड़ डाला तो वो छोटा सा, और वो उसकी वो जो किरणें जो लहरें बनी, और बस वो उतनी सी देर में शांत। वो जितनी देर में वो शांत, उतनी देर में उनकी कषाय शांत। वो संजलन कषाय का स्वरूप ही ऐसा है। वो अंतर मुहूर्त से ज्यादा टिकती ही नहीं है। क्रोध भी होगा किसी से, अंतर मुहूर्त से ज्यादा टिकता ही नहीं है। आगे हो गया, ऐसा है। वो मुनिराज का है, ऐसा स्वरूप है। देखो आगे, तिसना भाव उछेद घटती जान घटाई। अब आंटी ने पूछा भाई अब ये तो मुनिराज का, हमारा क्या है? अब हमारी बात आ गई कि जो तृष्णा का भाव है वो कैसा है? वो पाप रूपी है। और जितनी घटा सको, ये जितनी तृष्णा को, ये 24 परिग्रह को उतना घटाना चाहिए। तो हमारे यहाँ भी हमारे लिए भी व्यवस्था कर रखी है ना? हमारे लिए व्यवस्था कर रखी है जिनवाणी ने। कैसी? इसका परिमाण करना। परिमाण करना, परिमाण मतलब उसको, अब उसको एक लिमिट में लाना। हम्म। ठीक है, उसको लिमिट में लाना। तो उसकी ऐसी 4 स्टेजेस बताएंगे। उसकी 4 स्टेजेस बताएंगे। अब वो स्टेजेस कौन सी हैं? कि वो 5वें गुण स्थान में जब अणुव्रत लेता है, 5वें गुण स्थान में। ठीक है, हम्म। 5वें गुण स्थान में है वो। अब यहाँ पे 5वां गुण स्थान मतलब मिथ्यात्व का उसको त्याग हो चुका है। हम्म। ठीक है, उसके पहले तो कोई स्टेज है ही नहीं। उसकी स्टेज की भी अपन बात कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारी वो स्टेज है। तो अब यहाँ तो हम उन सम्यक दृष्टियों की बात कर रहे हैं। जो 5वें गुण स्थान वाला है, उसको क्या बताया? कि भाई वो जो उसकी जो दूसरी प्रतिमा है ना, व्रत प्रतिमा, तो व्रत प्रतिमा में 12 प्रकार के व्रत होते हैं। 5 अणुव्रत होते हैं, 3 शिक्षा व्रत और 4 गुण व्रत। 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। तो जो 5 जो अणुव्रत हैं उसमें परिग्रह परिमाण व्रत है। हम्म। हम्म। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं? अपने परिग्रह को, अभी अणुव्रत है, अणुव्रत मतलब समझते हो? अणुव्रत मतलब छोटे व्रत। मुनिराजों के बड़े व्रत होते हैं, उनको महाव्रत बोला जाता है। अब ये जो अणुव्रत होते हैं ये श्रावक के ही होते हैं, हम जैसे लोगों के ही होते हैं, पर सम्यक दृष्टि श्रावक के होते हैं। तो सम्यक दृष्टि श्रावक के होते हैं, तो वो क्या करता है कि वो अणुव्रत लेता है, छोटे व्रत लेता है। तो छोटे व्रत में क्या करेगा? वो परिग्रह का
परिमाण करेगा। कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल ऐसे करेगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं और वो अपने पे भी लगा लेना, हम भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कपड़े का है कि भैया मैं कितने कपड़े रखूंगा, मैं 100 जोड़ी कपड़े रखूंगा। देखो ये बहुत बहुत बढ़िया फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। हमारे क्या है कि हमारे 90% पाप तो हमें है ना फालतू में लग रहे हैं। 90% पाप हमारे ना फालतू में लग रहे हैं, वो हम कर ही नहीं रहे। जैसे अभी क्या है कि हमारे मान लो सिंह जी, कोई आपका कितने कपड़े हैं आपके पास, कितनी शर्ट्स हैं? हैं अनंत? हाँ चलो 20 शर्ट। यहाँ 35। चलो मैं 20, इनने बोला 35, आंटी ने बोला हम 50 मान लेते हैं, है ना, 50 मान लेते हैं। 50 शर्ट हैं। अब देखो 50 शर्ट है उनके पास। अब वो हो सकता है कि 50 60 रखेंगे, उससे ज्यादा रखेंगे भी नहीं, रखने की भी व्यवस्था नहीं है, हमारी क्लोजेट भी छोटी छोटी है ना, उससे ज्यादा व्यवस्था भी नहीं है। तो अब 50 शर्ट हैं आपके पास, लेकिन आपको अनंत शर्ट का पाप लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसका परिमाण नहीं करा मर्यादा नहीं। है ना, कोई मर्यादा नहीं रखी आपने। तो अभी क्या है, अब ये फोकट का पाप लग रहा है आपको। क्यों? आपके अनंत तो कभी होनी नहीं वाली है ना, लेकिन आपको आपने सीमा नहीं बांध रखी है। क्योंकि आपने सीमा नहीं, 50, हाँ मैं 60 भी कर लूंगा कभी, है ना, नहीं मैं मर्यादा नहीं लेता, मैं 100 की ले लूंगा, कभी हो सकता है कभी मैं 100 से ज्यादा भी हो जाए, कभी ऐसी स्थिति बन जाए, मैं मर्यादा नहीं लेता हूँ, है ना। तो क्या है, आपने मर्यादा नहीं ली है, उसका परिमाण नहीं करा है, तो क्या हो रहा है, आपको पूरा अनंत का पाप लग रहा है। अब ये क्या है, ये फालतू का पाप है। मतलब ये आप कभी अनंत रखने नहीं वाले, ऐसे ही खाने पीने में, ऐसे ही घर में, ऐसे ही कोई आपको कोई प्रॉपर्टी रखने में। आप परिमाण कर लो ना कि भाई मैं हरी सब्जी खाऊंगा, मैं 100 से ज्यादा नहीं खाऊं, मैं अपने जीवन में 1000, 1000 से ज्यादा मैं जीवन में हरी नहीं खाऊंगा। आपने क्या कर लिया, उसका परिमाण कर लिया, भैया मैं इससे ज्यादा नहीं खाऊंगा। नहीं तो अभी तो क्या लग रहा है, वो जितनी है उतने का पाप लग रहा है। वो 80 लाख होती है हरी, तो वो 80 लाख हरी का ऐसा पाप लगता है। तो ये क्या, ये फालतू की चीजें हैं, ये बहुत इजी है। ये आप बिल्कुल इसको छोड़ सकते हैं। आप लिमिट बांध लो, लिमिट बांध लो। पर इन चीजों की लिमिट बांधना, धन धान्य क्षेत्र वास्तु, ऐसी मत, पैसे की लिमिट मत बांध लेना। क्यों? कि भाई मैंने पैसे की लिमिट बांध ली, भाई मैं 1 करोड़ रुपया रखूंगा, है ना, ये दादा की पुस्तक में है ये। किसी ने उनसे बोला कि साहब हमने है ना, हमने प्रतिमा ली और हमने 5,000 रुपए की लिमिट बांध ली। अब क्या हुआ कि अब वो लिमिट बांधी थी सन 1950 में। अब क्या हुआ कि वो रुपए की वैल्यू 40 साल बाद 5,000 रुपए की वैल्यू ही नहीं बची कुछ। अब उनको ब्याज भी मिल रहा था, वो 5,000 बढ़ के 7,000 हो गया, उनका ध्यान भी नहीं गया। तो उनने कहा भैया अब तो 7,000 भी हो गया और रुपए की तो वैल्यू ही नहीं बची है। मतलब उस समय 5,000 बहुत होते थे तो मैंने ले ली, तो अब वो 7,000 हो गए। तो बोले मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा रुपए की वैल्यू नहीं, तुम 10,000 कर लो। तो मैंने 10,000 कर ली, मैंने सही करा क्या? तो दादा लिखते हैं कि कभी भी रुपए की और ऐसी चीजों की वो मत बांधो। क्यों? क्योंकि ये तो चीजें बढ़ती घटती रहती हैं, कभी इसकी वैल्यू कम हो गई, कभी बढ़ गई, ये हो गई वो। आपको अगर बांधना है तो मान लो आप बांध रहे हो वास्तु की, अपने जीवन में एक से ज्यादा तो घर में रहोगे नहीं, ले लो मान लो कि भाई हम 3 घर, हाँ जो भी है 3 घर की ले लो, है ना, 3 घर की ले लो, बस 3 घर बहुत है। तो ये प्रैक्टिकल 3 घर, हाँ मैंने 3 घर ले ली, बेचोगे भी तो दूसरा घर ले लोगे तो उस घर में रहोगे, है ना। तो इसमें भी थोड़ा सा पैसे की लिमिट छोड़ के बाकी ये जो 10 चीजें बताई हैं इसमें लिमिट रख सकते, भाई नौकर चाकर की लिमिट, मेरे को कितने चाहिए भाई, 10 नौकर है बस, 10 से ज्यादा नहीं रखना, लिमिट है।
और पैसे की इसलिए क्योंकि वे आगे जाके वो आपसे पहले देर इज अ रीजन यहाँ पे जो है बहिरंग में रुपया पैसा नहीं लिखा है, क्योंकि रुपए की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। बिटकॉइन आ गया। तो मयूर जी, अगर लिमिट्स ज्यादा आपके पास हो गया है तो उसमें फिर वो पाप ही लगेगा या आप उसको आपने पूरा? अगर मर्यादा ले ली है, परिमाण कर लिया, पाप लगेगा उससे। आपने फिर वो आप अपने व्रत को भंग कर रहे हैं। तो कुछ कर नहीं सकते हैं तो लेकिन सोच समझ के, तो सोच समझ के, और हो गया है तो भी प्रायश्चित लेना पड़ेगा। अच्छा। यथा योग्य फिर प्रायश्चित लो। हम्म। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा कि जो दूसरी प्रतिमा में परिग्रह परिमाण व्रत, फिर दूसरा क्या है, जो इसमें गुण व्रत में भी, शिक्षा व्रत में भी कोई कोई लेते हैं, भोग उपभोग परिमाण व्रत होता है। भोग और उपभोग में आप अंतर समझते हो? भोग मतलब जो एक बार भोगी जाए, और उपभोग मतलब जो बार बार भोगी जाए। जैसे मुखवास। रोटी खाते हो, वो एक ही बार है, वो खा ली, भोग लिया। गुलाब जामुन खाया, एक बार खाया, भोग लिया। उपभोग मतलब जो बार बार, टीवी है, बार बार उसको भोगते हो। फोन है, बार बार उसको, गाड़ी है, घर है, तो वो उपभोग। तो उसका परिमाण लेना। ठीक है, फिर नवी प्रतिमा है परिग्रह। ये प्रतिमा कब आती है कि उसमें आप फिर, अब इसमें ये होता है कि इसके बाद तो अनुमति और उद्दिष्ट होता है। तो परिग्रह में ऐसा होता है कि भाई अब तो मैं सब समेट रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद क्या स्टेज आने वाली है कि मैं अलग क्षुल्लक बनने वाला हूँ, और उसके बाद मुनि दीक्षा धारण करने वाला हूँ। वो स्टेज आने वाली है। तो इस परिग्रह में ऐसा होता है कि अब समेटने की, मैं अपने व्यापार से समेट रहा हूँ, अपना बैंक अकाउंट बंद कर रहा हूँ। अब तो बिल्कुल ऐसी स्थिति कि अब आगे जाके मुझे मुनि बनना है, उसकी तैयारी है। क्योंकि अगली जो प्रतिमा है वो अनुमति है, फिर तो उसमें तो अनुमति भी नहीं देते हैं कि कोई हमसे पूछे कि भाई मंदिर बनवा ले, तो उसकी भी अनुमति नहीं है। तुम्हें जो करना हो करो। हमारे महाराज हैं, वो किसी को बोलते भी नहीं है, कृत कार्य अनुमोदना से भी नहीं बोलते हैं कि यहाँ मंदिर बना लो। उन्हें क्या लेना देना? मंदिर बनाने में हिंसा है, उन्हें कोई लेना देना नहीं। कोई उनसे पूछे महाराज यहाँ मंदिर बना लें, बोले मुझे क्या लेना देना, ये तो मैं अनुमति जो प्रतिमा उसी में ही छोड़ के आ गया। ये तो श्रावक था जब ही छूट गई, अलग क्षुल्लक बनने की स्थिति के पहले ही। ऐसा। हाँ, तो महाराज जी आजकल मंदिर तो खूब बना। अरे अब वो डिस्कशन अंकल अपन वो जो कर रहे हैं वो अपने को उससे, अपन तो जो जिनवाणी में लिखा है अपन उसकी बात कर रहे हैं, है ना। हम तो जिनवाणी की जो ये कसौटी है, कसौटी पे तोल रहे हैं। जो जो कर रहा है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, है ना। आगे ऐसे, और फिर नहीं, एक और चौथा लेकिन जो है परिग्रह महाव्रत, है ना। वो क्या है? परिग्रह परिमाण महाव्रत, वो मुनिराजों के होता है ना। अहिंसा, सत्य, अचौर, अपरिग्रह जो होता है, वो जो अपरिग्रह है वो महाव्रत है। वो मुनिराज पालते हैं, वो मुनिराज हैं। और ये जो 24 भेद बताए हैं वो हैं ये, वो मुनिराज का ये महाव्रत है, ये वो उसकी उसकी बात भैया है। अनुमति में एक क्वेश्चन था कि हाँ जैसे आचार्य जी, जो जितना संघ होता है, आचार्य महाराज जी लोग होते हैं आचार्य के संघ में, तो उनके गमन या फिर होता है ना कि यहाँ गमन करें वहाँ, वो तो अनुमति में रहते हैं आचार्यों की। हाँ, तो वो अनुमति, वो वो बात अलग है कि वो अनुमति देना कि आचार्य से पूछ के कि आज हम लोग यहाँ पे चतुर्मास, या ये अगर डायरेक्शन, वो तो संघ का, वो संघ का मैनेजमेंट है, वो उसकी अनुमति। अनुमति यहाँ मतलब संसार के कार्यों के लिए अनुमति। मंदिर बनाने का कार्य किसका है? श्रावक। श्रावक का। मंदिर कौन बनाता है? श्रावक। क्या हुआ? पैसे कौन लगाता है? श्रावक। श्रावक। प्रतिमा कौन विराजमान करता है? श्रावक। श्रावक। तो ये श्रावकों के कार्य हैं। तो श्रावकों के कार्य में अनुमति नहीं देते हैं, ये तो संघ का उनका संचालन समझा समझा। थैंक है ना। वो संघ का कौन संचालन।
देखो इसमें मैं 2 मिनट और लूंगा। सदासुख दास जी हैं पंडित जी। सदासुख दास जी पंडित जी हुए हैं आज से लगभग 200 साल, पौने 200 साल पहले, जिन्होंने जो रत्नकरण श्रावकाचार्य है उनकी वचनिका लिखी है। पंडित जी हुए हैं। ओ। उधर समंत भद्राचार्य का ग्रंथ है। समंत भद्राचार्य ने रत्नकरण श्रावकाचार्य लिखा है आज से लगभग 1900 साल पहले, है ना। विक्रम ईस्वी पहली दूसरी शताब्दी में हुए हैं। और इन्होंने सदा, वो तो 150 गाथाएं हैं, है ना। पर सदासुख दास जी ने वचनिका लिखी है, वो ग्रंथ देखो, वो समय सार की साइज का ही है, रत्नकरण श्रावकाचार्य ना। 400 पेज है, 300-400 पेज है। तो उनकी कथा है कि वो किसी राजा के यहाँ काम करते थे, मतलब सरकारी जॉब था। तो सरकारी जॉब था, तो सरकारी जॉब में क्या था कि सरकारी जॉब में उनको 25 साल, अब कोई 25 बताया, कोई 40, 25 साल है, 25 साल मान लो। 25 साल में उस समय क्या होता था कि रेज आपको राजा से मांगना पड़ता था। राजा या आपके जो बॉस होते थे उनसे रेज जाके मांगना पड़ता था। अब ऐसा कोई, अब जैसे अपने यहाँ तो क्या ईयरली होता है ना, एनुअल रिव्यू होता है, तो उसमें जो भी होता है करते हैं। और उस समय ऐसा था कि आपको मांगना पड़ता कि आप हमारा कॉम्पनसेशन बढ़ा दो। 25 साल से एक ही कॉम्पनसेशन पे थे सदासुख दास जी। तो उनसे, उनके राजा, उनने राजा को पता पड़ा कि एक हैं सदासुख दास जी हैं, जैन हैं, और वो 25 साल से उन्होंने कॉम्पनसेशन अपना रिव्यू ही नहीं करवाया, बढ़ाया ही नहीं है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो उनसे छोटे छोटे थे वो उनसे दुगने तिगने कमा रहे हैं, मैं उनको इतनी सैलरी दे रहा हूँ। तो उनसे पूछा भाई इनका कोई परफॉर्मेंस में इशू था, क्या था, पिप पे थे, क्या थे। तो बोले नहीं, ये तो एक नंबर काम है। सुबह अपने टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं, 8 घंटे जो भी 10 घंटे की ड्यूटी है पूरी प्रॉपर करके जाते हैं। राजा बोले भाई इनसे तो मिलना पड़ेगा, ऐसा कौन व्यक्ति है 25 साल से है, मांगा नहीं। तो उनसे आए सदाशिव दास जी से पूछने। तो बोले कि मेरे को इसकी जितना मिलता है मेरा उसमें काम चल जाता है, मेरे को इससे ज्यादा की जरूरत नहीं महसूस हुई, तो मैंने नहीं मांगा। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो जो उनका साथ वाले थे वो उनसे 3 गुने 4 गुने 5 गुने ले रहे थे सैलरी उसी काम की। और वो हमेशा हर साल मांगने आ जाते थे, बोले ये मांग नहीं रहे हैं। तो बोले एक काम करो, अब राजा थे, राजन का भैया पेपर लेके आए, उनने कहा आप तो जो फिगर लिखना हो लिखो। राजा तो ऐसे ही होते थे, उन्होंने कहा जो फिगर लिखना हो लिखो। तो सदाशिव दास जी ने कहा कि देखो साहब मेरी तो अब उम्र भी हो गई है, और आप तो अगर मुझे सही में कुछ करना चाहते हो तो मैं जितना काम करता हूँ 8 घंटे, उसकी जगह मैं 4 घंटे ही काम करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को इस मनुष्य भाव की कीमत पता है, आज है कल नहीं है। तो मुझे जो काम करना है मैं घर पे रह के वो काम करना चाहता हूँ, और मैं आधा ही दिन काम करूंगा, आप मुझे ये सहूलियत दे दो। राजा ने कहा उनकी सैलरी जो है डबल करो, ट्रिपल करो, जो भी करो, और इनको आधे दिन का कॉम्पनसेशन दो। तो सदाशिव दास जी ने वो आधे दिन का कॉम्पनसेशन आधा ही लिया। वो जो कमा रहे थे उससे आधा ही लिया, और आधा दिन काम करते थे, है ना, आधा दिन काम करते थे। और ऐसा काम करके गए इतना जोरदार। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे लोग हुए हैं तो उसने बताया कि कि मैं आधा इतना टाइम में जिनवाणी में स्टडी करना चाहता हूँ। हाँ सो मेरे को टाइम, फ्री टाइम दो तो देन आई कैन डू इट। हाँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, ऐसा है। ऐसे सदाशिव दास जी हुए, ऐसी दौलत राम जी का भी है। एनीवे चलो आगे। फास तनक ये उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुखी मानो। उत्तम आकिंचन कैसा है? उत्तम गुण है। और परिग्रह कैसा है? वो दुख रूप है। और फांस तनकसी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। अभी ये आता है, एक लंगोटी है ना वो पूरे संसार का कारण है। एक लंगोटी कैसे? कि एक है ना, एक हिमालय में कोई महाराज रहते थे, कोई दूसरे धर्म के। वो क्या करते थे, वो लंगोट में ही एक रहता मिनट, था। ये पीछे से म्यूट कर दें, वो iPhone 3 जिनका भी है, हाँ, मैं म्यूट कर दूं। डिस्टरबेंस। तो तो वो क्या होता था कि वो महाराज वहां रहते थे, और वो लंगोट पहनते थे। तो लंगोट पहनते थे तो क्या हुआ, किसी दिन वो लंगोट उनकी सूख रही होगी तो चूहे ने काट ली।
तुमने कहा भैया मैं लंगोटी पहनता हूँ, और वो भी चूहे कुतर गए। तुमने क्या करा भैया, अब चूहों के लिए बिल्ली लानी पड़ेगी। तो बिल्ली लेके आ गए। अब बिल्ली लाए तो भाई उसको दूध पिलाना पड़ेगा। दूध पिलाने के लिए भैया चलो गाय लेके आ गए। अब वो गाय लेके आ गए तो गाय, अब गाय बांधे का क्या करें, तो उनने थोड़ी सी झोपड़ी भी बना ली। अब बोले मैं तो अब गाय की अकेले सेवा नहीं कर सकता, तो बोले क्या करो, शादी भी कर ली है, बीवी आएगी वो गाय की सेवा करेगी। तो अब क्या हुआ एंड में, वो एक लंगोटी ने क्या करा, पूरा पेड़, संसार बसा दिया। पूरा संसार बना। पूरा संसार हो गया। तो यहाँ लिखा है फांस तनक सी तन में साल, वो एक फांस जैसी चुभती है, एक फांस चुभ जाती है ना अपने को, तो कैसा लगता है वो, जब तक निकालो नहीं जब तक बेचैनी रहती है अपने को। तो ऐसे ही वो एक परिग्रह, एक लंगोटी जो है ना, वो पूरे संसार का कारण है, वो पूरा संसार है वो एक लंगोटी। इसलिए मुनिराज कुछ भी नहीं पहनते हमारे, नहीं तो क्या है, लंगोट पहन ले, वो एक लंगोट से पूरा संसार है। और भाले न समता सुख कभी नर, बिन मुनि मुद्रा धरे, धरी नगन पर तन नगन ठाई, सुर असुर पायनी परे। क्या, कि भाले न समता सुख कभी नर, बिन मुनि मुद्रा धरे, बिना मुनि मुद्रा के समता धारण नहीं हो सकती है। इसलिए हम सबको कैसा है, मुनि बनने का परिणाम होना चाहिए है। और क्या लिखा है, धनी नगन पर तन नगन ठाई, सुर असुर पायनी परे। मतलब ये जो नगन पर तन नगन ठाई, नगन मतलब होता है पर्वत, नगन मतलब होता है पर्वत, है ना। नगन तन पर नगन ठाई मतलब पर्वत के ऊपर नग्न मुनिराज, पर्वत के ऊपर नग्न मुनिराज। ठाई मतलब समझे, ठाई मतलब होता है कायोत्सर्ग मुद्रा। ठाई मतलब बोल भी सकते थे बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, पर ठाई मतलब क्या है, ठाई मतलब होता है कायोत्सर्ग मुद्रा। कायोत्सर्ग मुद्रा मतलब समझे, मुनिराज जो होते हैं ना, हमारे भगवान भी जो होते हैं, वो हाथ है ना, हाथ उनके कभी भी जैसे खड़े हैं ना, तो हाथ पैरों से लगे हुए नहीं होते हैं। अब वो मूर्ति में बना देते हैं, कई बार आपने मूर्ति में देखा होगा ऐसे जोड़ लगा देते हैं। अब वो क्या होता है कि वो मूर्ति में स्टेबिलिटी के लिए वो ऐसा जोड़, नहीं तो वो क्या है कि वो मूर्ति बन नहीं पाती है वैसी। हाथ पैरों से दूर होते हैं, वो कायोत्सर्ग मुद्रा होती है। ठीक है, वो कायोत्सर्ग मुद्रा क्या है, वो काय का उत्सर्ग करके अपने अंदर आत्म स्वभाव में जाते हैं, वो काय का उत्सर्ग है। काय के उत्सर्ग के निमित्त से वो अपने आत्म स्वरूप में जाते हैं। इसे आप देखना, हम जब भी कभी भी होता है नौवां नमोकार मंत्र क्या है, वो कायोत्सर्ग है। पूजा के बाद नौवां नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना। अभी हम स्वाध्याय खत्म होता है, नौवां नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, वो कायोत्सर्ग है, वास्तव में तो खड़े होके पढ़ना चाहिए। अब वो सब ढील ढील पोल हो गई है, पर वास्तव में खड़े होके हाथ ऐसे कायोत्सर्ग मुद्रा में, वो कायोत्सर्ग होता है। वैसी कायोत्सर्ग मुद्रा में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं हम लोग। ये हमारी बात है, मुनिराज तो ध्यान में लीन होते हैं ऐसी कायोत्सर्ग मुद्रा में। तो यहाँ लिखा है कि धनी नगन तन नगन, ये धनी नगन पर तन नगन ठाई, मतलब वो पर्वत पर, उन पर्वत पर नग्न मुद्रा में मुनिराज हैं, वो कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हैं। और उनके सुर असुर पायनी परे, सुर असुर अपन ने देखा था अभी, हे सुरासुर मणु सिंधु वंदितम गोदगाई कम्मलम, देखा था ना। तो वो क्या था, सुर असुर मतलब कौन हुए, देवता। सुर मतलब कौन हुए, वैमानिक देव। और असुर मतलब कौन हुए, भवनवासी व्यंतरवासी और ज्योतिष देव। वो क्या करते हैं, वो पैर पड़ते हैं आपके, मुनिराजों के पैर पड़ते हैं। हम्म, ऐसा है ये, धन्य दिगंबर मुद्रा, ऐसी मुद्रा है। धर्माहि तिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो, बहु धन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपगार सो। क्या है,
घर माही तिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी तृष्णा घटानी चाहिए और संसार के प्रति रुचि कम करनी चाहिए। देखो, वास्तव में जिनके पास पैसा हो और जिनको जो उनकी दैनिक जो आवश्यकताएं पूरी हो रही हो, और इतना आवश्यकता के लिए है काफी कुछ, और जिनको धर्म में तत्व में रुचि हो, वो वास्तव में इस काल में चक्रवर्ती के समान है। सही में। क्योंकि क्यों, हमें अपने आजीविका के लिए कोई किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं। हमारे पास इतना है कि हम बैठ के खा सकते हैं, और फिर उसके बाद हमें तत्व की रुचि हो, तो वो चक्रवर्ती जैसा ही जीवन हो गया उसका। हम्म आज के युग की बात कर रहा हूँ। और वास्तव में देखा जाए, हम सब इतना तो है, क्या है, कि हम बैठ के खा सकते हैं। ऐसा कोई अब देखो, वो बात अलग है कि आपको रोज नई नई गाड़ियां और रोज नए नए कपड़े और रोज नए नए जेवर पहनने हो, तो वो बात अलग है। पर इतना तो है कि हम आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि हमें तत्व की रुचि नहीं है। अगर तत्व की रुचि हो, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी तो हम सब पहुंच गए होते इंडिया ही। यहाँ क्या कर रहे हैं? हैं, तत्व की रुचि यहाँ भी हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। ये नहीं कह रहा मैं, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, बहुत सारी चीजें हैं ना। डिस्ट्रैक्शन भी है, प्लस यहाँ पे ये है कि खर्चे बहुत हैं, आपको कॉन्स्टेंटली कमाना ही पड़ता है। इंडिया में तो क्या है कि कम पैसे में भी काम चल जाता है। बहुत सारी चीजें इंडिया में, वो तो बहुत सहूलियत है ना, बहुत सहूलियत है। यहाँ पे तो धंध फंद बहुत है। ऐसा है। तो यहाँ लिखा है, घर माही तिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। बहु धन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपगार सो। धन तो सही में धन तो होता तो बुरा ही है, पर वो धन उसको हम भला कह देते हैं जिससे पर का उपकार हो। उस धन को हम किसी अपेक्षा से भला कह देते हैं जिससे दूसरों का उपकार हो। ठीक है। ये उत्तम आकिंचन धर्म की आज इतनी चर्चा हुई है ना। वास्तव में तो ये जो अंतरंग परिग्रह हैं, इन अंतरंग परिग्रह को समझकर, और समझकर और अपने आत्म स्वरूप से उनका मिलान करो, और जब आपको ये साक्षात दिखने लगेंगे कि ये हमसे, इनका स्वभाव कैसा है, हमारे स्वभाव से विपरीत है, और ये जब हमारे स्वभाव से विपरीत दिखाई देंगे, तो अपने आप फिर ये छूटेंगे। तो ऐसा हम सबका पुरुषार्थ हो। बस ऐसी मंगल भावना से आज की बात खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। और कल फिर अपन, अंतिम जो दिन है ब्रह्मचर्य की बात है ना, ब्रह्मचर्य की बात अपन फिर कल इसकी चर्चा करेंगे। चलिए, जिनवाणी स्तुति। सांची तो गंगा, सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंक की निशानी। सप्त जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल व्रंत रमे नित ध्यानी। जाके अवगाहन से शुद्ध होय प्राणी, भाग चंद नीचे घट माहिया प्रमाणी। सांची तो गंगा है पीत रागवाणी, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। 9 बार नमो।
जय जिनेन्द्र। 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 जय जय जिनेन्द्र। जैन। रिवीजन के लिए जय जिनेन्द्र।